कुंती माता कौन थी और वह किसका अवतार थी, तथा वह अपने पिछले जन्म में कौन थी? उनके माता पिता का क्या नाम था और किस तरह से उनके 6 पुत्रों का जन्म हुआ था और कैसे हुई थी माता कुंती की मृत्यु? दोस्तों, माता कुंती के जीवन से जुड़े एक एक बातें जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। यदुकुल में एक प्रतापी राजा हुए शूरसेन। उनकी पत्नी का नाम था मरिशा, जो नागकुल की थी। शूरसेन के एक फुफेरे भाई थे, कुंती भोज, जो कुंती प्रदेश के स्वामी थे। वे निसंतान थे, इसी कारण शूरसेन ने यह प्रतिज्ञा की कि अपनी पहली संतान को वो कुंती भोज को प्रदान करेंगे। शूरसेन की पहली संतान एक पुत्री हुए, जिनका नाम था पृथा। प्रण के अनुसार शूरसेन ने पृथा को कुंती भोज को दे दिया। इस प्रकार पृथा कुंती भोज की दत्तक पुत्री कहलाई और आगे चलकर उन्हीं के नाम पर उनका नाम कुंती पड़ा। पृथा के बाद शूरसेन के 14 पुत्र हुए, जिनमें से ज्येष्ठ थे वसुदेव। इन्हीं वसुदेव के पुत्र के रूप में श्री कृष्ण अवतरित हुए और उन्हीं के नाम पर वासुदेव कहलाए। इस प्रकार कुंती श्री कृष्ण की बुआ थी। पृथा को गोद लेने के बाद कुंती भोज को एक पुत्र भी प्राप्त हुआ, जिसका नाम विशारद रखा गया। तो इस प्रकार पृथा कुंती भोज के लिए बहुत ही शुभ संयोग लेकर आई। कुंती भोज ने भी सदैव पृथा को अपनी पुत्री ही समझा और उसमें और विशारद में लेश मात्र का भी अंतर नहीं किया। महाभारत युद्ध में विशारद ने अपनी बहन का साथ दिया और पांडवों की ओर से लड़े। युद्ध के 8वें दिन उनकी मृत्यु दुर्योधन के हाथों हो गई। बाल्यकाल से ही कुंती के मन में साधु महात्माओं का बड़ा सम्मान था। एक बार अत्रि पुत्र महर्षि दुर्वासा कुंती भोज के राज्य में पधारे और कुछ काल तक वहीं रुके। उस समय कुंती ने महर्षि दुर्वासा की बड़ी सेवा की। उसकी सेवा से प्रसन्न होकर महर्षि दुर्वासा ने उनसे कोई वरदान मांगने को कहा। तब कुंती ने उनसे कहा कि वो उसे कोई ऐसा वरदान दें जो उसके भविष्य में काम आए। महर्षि दुर्वासा तो त्रिकालदर्शी थे। वे जानते थे कि भविष्य में कुंती के पति संतानोत्पत्ति में सक्षम नहीं होंगे। इसी कारण उन्होंने कुंती को अथर्ववेद का एक परम गोपनीय मंत्र प्रदान किया, जिससे प्रभाव से वो किसी भी देवता का आह्वान कर उनसे पुत्र प्राप्त कर सकती थी। कुछ समय के बाद एक दिन कुंती भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य दे रही थी। तभी उसके मन में यह विचार आया कि उस मंत्र की परीक्षा करके देखते हैं कि वो वास्तव में कार्य भी करता है अथवा नहीं। यही सोचकर उन्होंने मंत्र पढ़कर सूर्यदेव का आह्वान किया। मंत्र के प्रभाव से तत्काल सूर्यदेव कुंती के समक्ष प्रकट हुए और उसे पुत्र प्रदान करने को उद्यत हुए। अब कुंती बहुत घबराई, क्योंकि वो कुंवारी थी और उसका विवाह नहीं हुआ था। उन्होंने सूर्यदेव से कहा कि उसने केवल मंत्र की परीक्षा के लिए उनका आह्वान किया है, किंतु सूर्यदेव महर्षि दुर्वासा के वरदान को फलीभूत किए बिना नहीं जा सकते थे। तब उन्होंने कुंती का भय कम करने के लिए उसे वरदान दिया कि उनसे पुत्र प्राप्त करने के बाद भी उसके कौमार्य में कोई अंतर नहीं पड़ेगा और वो सदैव चिरकुमारी ही रहेगी। तब कुंती ने सूर्यदेव की कृपा से गर्भ धारण किया। सूर्यदेव ने उसे यह भी आशीर्वाद दिया कि वो बालक असाधारण होगा और तीनों लोकों में ख्याति प्राप्त करेगा। गर्भ धारण करने के पश्चात कुंती बहुत भयभीत हो गई और एकांतवास के बहाने वो अपनी एक प्रिय दासी के साथ एक अन्य महल में जाकर रहने लगी। समय आने पर वहीं उन्होंने एक अद्वितीय पुत्र को जन्म दिया, जो दिव्य कवच एवं कुंडलों के साथ ही जन्मा। पुत्र के जन्म लेते ही सूर्यदेव के वरदान के कारण कुंती पुनः कन्या बन गई। किंतु अब समस्या और गंभीर हो गई कि इस बालक का क्या किया जाए। कुंती का विवाह नहीं हुआ था। इसी कारण लोकलाज के भय से बहुत कष्टपूर्वक कुंती ने अपने पुत्र को त्यागने का निश्चय किया। उन्होंने उस बालक को एक संदूक में बंद कर अश्व नदी में बहा दिया और सूर्यदेव से प्रार्थना की कि वो उसकी रक्षा करें। वो बालक बहते बहते हस्तिनापुर के निकट पहुंचा, जहां पर राज सारथी अधिरथ ने उसे देखा और अपने घर ले गए। अधिरथ और उनकी पत्नी राधा संतानहीन थे, इसीलिए उन्होंने उस बालक को अपने पुत्र की भांति पाला। उस बालक के सुंदर कान और दिव्य कर्ण कुंडल देखकर उन्होंने उसका नाम कर्ण रखा। उधर कुंती भोज ने कुंती का स्वयंवर करवाया, जहां देश भर के राजा महाराजा पधारे। कुंती असाधारण सुंदरी थी, इसी कारण सभी उसे पाना चाहते थे। किंतु कुंती ने उस स्वयंवर में हस्तिनापुर नरेश पांडु का वरण किया। विवाह के पश्चात हस्तिनापुर पहुंचते ही पांडु को सीमाओं की रक्षा हेतु जाना पड़ा और वहीं उन्होंने मद्रराज शल्य की बहन माद्री से भी विवाह किया। वापस आने के बाद तात भीष्म के परामर्श पर पांडु अपनी दोनों पत्नियों के साथ एकांतवास को वन चले गए। उस वन में भूलवश पांडु के हाथों एक हिरण के जोड़े के रूप में मैथुन कर रहे
किंदम आर्षि और उनकी पत्नी की हत्या हो गई। प्राण त्यागने से पहले किंदम अरश्य ने पांडु को श्राप दे दिया कि जब भी वो किसी स्त्री से संसर्ग करेगा उसकी मृत्यु हो जाएगी। पांडु अत्यंत क्षोभ के साथ हस्तिनापुर वापस लौटे और राज्य अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र को सौंपकर अपनी दोनों पत्नियों के साथ वनवासी हो गए। वन में उन्हें केवल इसी बात की चिंता रहती थी कि उनका वंश उनके साथ ही समाप्त हो जाएगा। उन्हें चिंतित देखकर कुंती ने उन्हें महर्षि दुर्वासा द्वारा दिए गए मंत्र के बारे में बताया। तब प्रसन्न हो पांडु ने उन्हें धर्मराज से पुत्र प्राप्त करने की आज्ञा दी। तब धर्मराज के अंश से युधिष्ठिर पांडु और कुंती के पहले पुत्र के रूप में जन्मे। तत्पश्चात पांडु की आज्ञा से कुंती ने पवन देव से भीम एवं देवराज इंद्र से अर्जुन को प्राप्त किया, किंतु इस पर भी पांडु का मन ना भरा और उन्होंने कुंती से चौथे पुत्र की कामना की। तब कुंती ने कहा कि इस प्रकार बार बार उस मंत्र का दुरुपयोग करना महर्षि दुर्वासा के वरदान का अपमान होगा। यह सुनकर पांडु भी संतुष्ट हो गए, किंतु माद्री निसंतान होने के कारण बहुत दुखी रहने लगी। तब कुंती ने माद्री को उस मंत्र की दीक्षा दी जिससे माद्री ने अश्विनी कुमारों नासत्य से नकुल एवं दसरा से सहदेव को पुत्र रूप में प्राप्त किया। जब युधिष्ठिर 5 वर्ष के हुए तो एक दिन वन में माद्री के साथ विहार करते हुए पांडु के मन में दैव योग से कामभाव जागा। जैसे ही उन्होंने माद्री के साथ संसर्ग किया, अर्षि किंदम के श्राप के कारण वे तत्काल मृत्यु को प्राप्त हुए। पांडु की मृत्यु के पश्चात कुंती उनके साथ सती होने को उद्यत हुई, किंतु पश्चाताप की आग में जल रही माद्री ने स्वयं सती होने का निर्णय लिया। उन्होंने ये भी कहा कि वे उनके समान बिना भेदभाव के 5 पुत्रों को नहीं पाल सकती, इसी कारण कुंती का जीवित रहना अधिक आवश्यक है। इस प्रकार सभी पुत्रों को कुंती को सौंपकर माद्री अपने पति के साथ सती हो गई। कुंती ने जीवन में कभी भी अपने पुत्रों और माद्री के पुत्रों में कोई अंतर नहीं किया। इसके उलट उन्हें माद्री पुत्र सहदेव ही सबसे अधिक प्रिय थे। पांडु की मृत्यु के पश्चात ऋषियों ने भीष्म को इसकी सूचना दी और तब भीष्म ने पांडु का अंतिम संस्कार कर कुंती एवं पांडवों को हस्तिनापुर बुलवा लिया। हालांकि तब तक हस्तिनापुर में शकुनी ने अपनी पैठ बहुत गहरी कर ली थी। वो लगातार दुर्योधन को पांडवों के विरुद्ध भड़काता था, जिस कारण दुर्योधन में बहुत कम आयु में ही भीम की हत्या करने का प्रयास भी किया। कुंती सब कुछ सहती हुई किसी प्रकार अपने पुत्रों का पालन करती रही। समय आने पर धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर को युवराज बनाया। दुर्योधन से यह सहन नहीं हुआ और उसने शकुनी के परामर्श पर कुंती एवं पांडवों को लाक्षागृह में जलाकर मार डालने की योजना बनाई। वारणावत में एक लाक्षागृह बनाया गया जहां कुंती अपने पुत्रों के साथ गई। 1 वर्ष तक वहां रहते हुए उन्हें यह पता चल गया कि ये एक लाक्षागृह है। महात्मा विदुर की सहायता से कुंती और 5 पांडव उस लाक्षागृह से निकलने में सफल हुए, किंतु जनमानस में ये बात फैल गई कि कुंती अपने सभी पुत्रों से काल को प्राप्त हो गई। लाक्षागृह से बचकर वे लोग कुछ समय के एक चक्रा नगरी में एक ब्राह्मण के यहाँ ठहरे। उस नगरी में बकासुर नामक एक राक्षस रहता था जो हर हफ्ते एक मनुष्य को खा जाता था। संयोग से एक दिन उसी ब्राह्मण की बारी आई, जिस कारण वे सभी विलाप करने लगे। तब उस अवसर पर कुंती ने अपने अतिथि धर्म का मान रखा और ब्राह्मण के स्थान पर भीम को उस राक्षस का भोजन बनाकर भेजा। भीम ने बकासुर का वध कर दिया और वापस लौट आए। कुछ समय के पश्चात वे पांचाल पहुंचे, जहां पर भीम का युद्ध हिडिंब नामक राक्षस से हुआ। उस युद्ध में हिडिंब तो मारा गया, किंतु उसकी बहन हिडिंबा अकेली रह गई। वो भीम पर आसक्त थे और तब एक नारी का मान रखने के लिए कुंती ने अपने क्षत्रिय पुत्र को एक राक्षसी से विवाह करने की आज्ञा दी। आगे चलकर भीम और हिडिंबा का एक पुत्र हुआ घटोत्कच। उसी समय पांचाल नरेश द्रुपद अपनी पुत्री द्रौपदी का स्वयंवर कर रहे थे। 5 भाई उस स्वयंवर में गए और सबके असफल हो जाने के बाद अंततः अर्जुन ने स्वयंवर की प्रतियोगिता जीतकर द्रौपदी से विवाह किया। कुंती का एक नियम था कि जो कुछ भी भिक्षा पांडव लाते थे वो उनमें बराबर बांट देती थी। जब अर्जुन द्रौपदी से विवाह कर लौटे तो उन्होंने ठिठोली में द्वार के बाहर से ही कुंती से कहा कि वो एक अच्छी भिक्षा लाए हैं। तब कुंती ने बिना देखे ही उसे 5 को बांट लेने को कहा। सभी ये सुनकर सकते में आ गए। उनका एक परिहास द्रौपदी के जीवन का श्राप बन गया। जब कुंती ने देखा कि उसके पुत्रों ने द्रौपदी को भिक्षा कहा है तो वे बहुत दुखी हुई। आज तक उनके मुख से कभी असत्य वचन नहीं निकला था और ना ही ऐसा कभी हुआ था कि उन्होंने जो आज्ञा दी हो वो पांडवों ने ना मानी हो। वे लोग बड़े धर्म संकट में पड़ गए। तब श्री कृष्ण और महर्षि वेदव्यास ने वहां आकर
द्रौपदी को पांचों पांडवों से विवाह करने को मनाया। जब हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ का विभाजन हुआ तो कुंती अपने पुत्रों के साथ ही गई। जल्द ही दुर्योधन ने द्युत में इंद्रप्रस्थ को जीत लिया और पांडवों को 12 वर्ष का वनवास एवं 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला। अपनी वृद्धावस्था के कारण कुंती हस्तिनापुर में ही रुकी और पांडव द्रौपदी के साथ वन को चले गए। अपना वनवास समाप्त करने के बाद दुर्योधन के हठ के कारण युद्ध की ठन गई। उस समय पांडवों ने कुंती को अपने साथ चलने को कहा, किंतु वे हस्तिनापुर में ही रुकी। हालांकि उन्होंने अपने पुत्रों से कहा कि वे किसी भी स्थिति में द्रौपदी के अपमान का बदला लें। जब हस्तिनापुर में सभी राजकुमारों ने अपना शक्ति प्रदर्शन किया था, तब कर्ण ने उस रंगभूमि में अर्जुन को ललकारा। कर्ण के कवच और कुंडल देखकर कुंती उसे पहचान गई, किंतु वो किसी से कुछ कह ना पाई और दुख से मूर्छित हो गई। कर्ण उनका पुत्र है, ये रहस्य उन्होंने युद्ध तक नहीं खोला। युद्ध में कर्ण के भाग लेने से पहले वो कर्ण से मिलने आई और उसे पांडवों की ओर युद्ध करने को प्रेरित किया। कर्ण ऐसा नहीं कर सका, किंतु उसने कुंती को वचन दिया कि वो अर्जुन को छोड़कर शेष पांडवों का वध नहीं करेगा। इस प्रकार कुंती अंतिम बार कर्ण से मिलकर लौट आई। जब युद्ध में कर्ण की मृत्यु हुई तो कुंती विलाप करने लगी और तब जाकर पांडवों को इस रहस्य का पता चला। तब युधिष्ठिर ने क्रोध में आकर समस्त नारी जाति को यह श्राप दे दिया कि वो किसी भी बात को रहस्य नहीं रख सकेगी। युद्ध के समाप्त होने पर पांडवों ने हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ जीत लिया। महाभारत युद्ध के पश्चात 36 वर्षों तक युधिष्ठिर ने हस्तिनापुर पर शासन किया। युद्ध के 15 वर्ष के बाद धृतराष्ट्र और गांधारी ने वानप्रस्थ लेने का निर्णय लिया। तब अपने पुत्रों का मोह न करते हुए कुंती ने भी उनके साथ जाने का निर्णय लिया ताकि वन में वे दोनों की सेवा कर सके। संजय भी उन तीनों के साथ वन में गए। वन में 3 वर्ष तक रहने के पश्चात एक दिन धृतराष्ट्र जंगल की आग में फंस गए। गांधारी ने उनका अनुसरण किया और कुंती और संजय को वहां से जाने को कहा, किंतु कुंती ने अंतिम क्षण तक दोनों का साथ नहीं छोड़ा और उसी दावानल में धृतराष्ट्र और गांधारी के साथ भस्म हो गई। संजय अत्यंत दुखी हो हिमालय चले गए, जहां तपस्या करते हुए उन्होंने अपने प्राण त्यागे। तब देवर्षि नारद ने युधिष्ठिर को धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती के अवसान की सूचना दी, जिसे सुनकर वे अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने उस वन जाकर तीनों का तर्पण किया। कुंती का जीवन एक आदर्श जीवन है। सदैव संघर्ष करने के पश्चात भी उन्होंने कभी अपना आत्मबल नहीं खोया। उनके सामान कर्मठ स्त्री का उदाहरण हमारे धर्म में बहुत कम ही देखने को मिलता है। दोस्तों, कुंती हिंदू महाकाव्य महाभारत के प्रमुख पात्रों में से एक है। उन्हें महाकाव्य के मुख्य नायक पांडवों और कर्ण की माता के रूप में जाना जाता है। उन्हें सुंदर, बुद्धिमान और चतुर बताया गया है। हिंदू परंपरा में उन्हें पंचकन्या में से एक के रूप में महिमा मंडित किया जाता है, जो महिला शुद्धता का आदर्श हैं, जिनके नाम का पाठ करने से पाप दूर हो जाते हैं। उन्हें एक परिपक्व, दूरदर्शी और कर्तव्यपरायण महिला के अवतार के रूप में सराहा जाता है। लेकिन दोस्तों, बात करें इनके पिछले जन्म और यह किसका अवतार थी, तो इस संदर्भ में हमें ना तो कोई जानकारी महाभारत में मिली और ना ही किसी और धार्मिक ग्रंथ में। इसलिए इनके पिछले जन्म और यह किसका अवतार थी, यह नहीं बताया जा सकता है। दोस्तों, हमारे आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक अवश्य करें। हम मिलते हैं आपसे फिर किसी नई धार्मिक वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।